बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इतरत और आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हकीम हाफिज़ फरहान हनीफ साहिब। तो आइए आज इनसे मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में गुफ्तगू करते हैं और इनका इलाज जानने की कोशिश करते हैं। जी हकीम साहिब, आप बताइएगा कि ख़बरों में आ रहा है कि गर्मी इस बार पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होगी, तो आप बताइएगा कि गर्मी से बचने के लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो कि हमें अपनानी चाहिए। पहले तो शुक्रिया आपका। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। पहले तो रब ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा गर्मी भी पाकिस्तान में ना करे और बहुत ज़्यादा सर्दी भी ना करे, उतनी गर्मी हो जिसको इंसान बर्दाश्त कर सके। क्योंकि जब गर्मी हद से ज़्यादा बढ़ती है तो ये भी अल्लाह ताला का हमारे ऊपर थोड़ा सा अज़ाब ही होता है। और जब बहुत ज़्यादा शिद्दत से सर्दी आती है तो यहाँ पे भी फिर रब ताला इंसानों को आज़माता है। तो इसलिए पहले तो दुआ करनी चाहिए। उसके साथ साथ कौन से ऐसे अमल हैं जिससे इंसान गर्मी से बच सकता है, उसमें सबसे पहली बात तो अगर आप धूप में निकलें तो कोशिश करें हेड का इस्तेमाल करें, ठीक है। और पहले जैसे हमारे आबाउजदाद करते थे, कोई ना कोई मफरल या रुमाल या कुछ जिसको हम पटका कहते हैं वो सर के ऊपर रखते थे, वो ज़रूर रखें। फिर जब भी घर से निकलें तो घर से निकलते वक्त पानी की बोतल एक साथ हो और उसमें अगर थोड़ा सा अर्के गुलाब शामिल कर लिया जाए और लेमन का रस थोड़ा सा शामिल कर लिया जाए तो ये इससे डिहाइड्रेशन नहीं होगी। इंसान हर थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा वो इस्तेमाल करता रहे, पानी पीता रहे। उसके बाद रब ताला ने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा ख़ास करम किया है कि हमें 5 वक़्त की नमाज अता की है। अब जब भी आप नमाज पढ़ेंगे तो आप चेहरे को धोएंगे, जब चेहरे को धोएंगे तो इससे भी इंसान गर्मी से बचता है। उसके बाद आप कोशिश करें दोपहर के टाइम पे बाहर वर्किंग ना करें, उस टाइम पे रेस्ट किया जाए, दोपहर के टाइम पे कम निकला जाए। फिर उसके बाद ऐसा होता है कि कपड़ों के बारे में भी हम अक्सर औक़ात गर्मियों में अगर तेज़ रंग पहनते हैं तो ये गलती है। गर्मियों में तेज़ रंग नहीं पहनने चाहिए। ब्लैक या बहुत तेज़ ब्लू हो जाए या कोई भी ऐसा तेज़ कलर, और कपड़े ऐसे होने चाहिए गर्मियों में जैसे कॉटन के कपड़े होते हैं, ढीले कपड़े हों। तो ये आप इस तरह की एहतियाती तदाबीर करके आप गर्मी से बच सकते हैं। फिर उसके बाद रब का हमारे ऊपर एहसान है कि इसमें फल जो आते हैं जैसे तरबूज आ गया, इसमें 90% पानी होता है जी। तो आप तरबूज का इस्तेमाल करें ताकि आप गर्मी से बच सकें। उसके बाद मुरग्गन अग़ज़िया जो है इस्तेमाल करते हैं वो भी कम इस्तेमाल करें। तो ऐसी एहतियाती तदाबीर से ना इंशाल्लाह अगर आप इसके ऊपर अमल करेंगे तो आप गर्मी से बच सकते हैं। हकीम साहब, आपने अभी तरबूज की बात की है, तो आप बताइएगा कि तरबूज जो है वो किस तरह खाना चाहिए और रात को खाना तरबूज बेहतर होगा या फिर नहीं होगा? अच्छा, इसमें जो आपने सवाल किया ना बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। तरबूज ज़हर है गर्मियों में। अगर आप तरबूज रात को खाएं और उसके बाद दूध पी लें या पानी पी लें या राइस चावल खा लें ऊपर से, तो फिर इससे डायरिया होने का ख़तरा है जी। तो ये जहर का काम करेगा। वही तरबूज अगर आप सुबह निहार खाएं या दोपहर के वक़्त खाएं तो वो आपके लिए इतना फ़ायदेमंद है। ऐसा पेशेंट जिसको पेशाब जल के आता है, ऐसा पेशेंट जिसको गुर्दों में पथरी है, ऐसा पेशेंट जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहता है और जिगर के अंदर हरारत इतनी है कि SGOT SGPT बढ़ा हुआ है, बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, पीला यरकान हो गया है, आंखें पीली, चेहरा पीला, पेट में दर्द होकर मोशन आता है, तो ऐसे टोटल अमराज के लिए तरबूज कमाल का रिजल्ट रखता है। तरबूज की बात मैंने क्यों कहा चावल के हवाले से, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर चल रही थी कि उन्होंने क्या किया है कि बिरयानी खाई है, उसके बाद तरबूज खा लिया। अब उसका नुकसान क्या हुआ है कि 3 अफराद जो है घर के उनकी डेथ हो गई है। अब होता क्या है कि जो चावल है इसके अंदर असाबियत है, ये रतूबत पैदा करता है, ठीक है। अब आपने तरबूज खाया, उसके अंदर भी पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा है जी। अब आपने असाबियत यानी कि ठंडक ज़्यादा इंटेक कर ली है, जिसकी वजह से स्टमक जो है वो उसके अंदर ठंडक पैदा हो जाती है, वो अपनी वर्किंग सही तरीके से नहीं कर पाता और आपको लूज़ मोशन लग जाते हैं या आपको वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है। अगर फौरी तौर पे यहाँ पे एक और मैं इसके साथ एक और चीज़ मिलाता चलूँ, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज के साथ खजूर का इस्तेमाल करते थे। उसकी बुनियादी वजह क्या है? अगर आप
तरबूज आपने लेट खा लिया है तो आप खजूर के 1-2 पीस 3 पीस खा लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे गलती क्या की कि वहाँ पे राइस खाए, ऊपर से तरबूज खा लिया, उससे डायरिया हो गया। तो इसलिए आपने कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी, ना तरबूज से पहले और ना तरबूज के बाद राइस बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने, दूध का इस्तेमाल नहीं करना, पानी का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि कुछ लोग तरबूज को पानी में मिला के जूस बना लेते हैं, ये भी नहीं। हाँ, सिर्फ तरबूज का आप पानी में नहा के जूस निकाल के पी सकते हैं, उसमें कच्चा पानी ऐड ना होने तो हैज़ा होने का खतरा है। तरबूज के जो बीज हैं जी जी उसके क्या फ़वाइद? हाँ जी, यहाँ पे एक सवाल होता है, अक्सर वो लोग तरबूज खाते हैं तो बीज निकाल के रख देते हैं। मैं समझता हूँ तरबूज के बीज आपको चबा के साथ खाने चाहिए। वो क्यों खाने चाहिए? तरबूज के बीज आपके दिमाग को सुकून देते हैं, पट्टों के अंदर तकवीयत पैदा करते हैं, और ये जो हम चारे मगज़ इस्तेमाल करते हैं उसमें भी मेन जो होता है ना जुज़, वो मगज़ तरबूज होती हैं। ये आपको नींद बड़ी अच्छी लाते हैं, और अगर आप तरबूज का सही इस्तेमाल करें, सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करें या दोपहर के टाइम पे इस्तेमाल करें, ये नींद आवर भी है, प्यास की शिद्दत को कम करता है। ऐसा बुखार जो गर्मियों में अक्सर गर्मी की वजह से जिस्म गर्म हो रहा होता है और इसकी वजह से बुखार हो जाता है, गर्मियों के बुखार को उतारने के लिए तरबूज बेहतरीन चीज़ है।